ऐसी चीजें आने वाले समय में यहाँ होंगी जो मैं आपको खुलकर बात इस विषय में नहीं करना चाहता। ऐसी चीजें आने वाले समय में यहाँ होंगी जो मैं आपको खुलकर बात इस विषय में नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसी चीजें होंगी, लोग घुटनों पे आएंगे इस देश में भी, ताकि परमेश्वर उनको अपने में लेके आ सके। एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, लेकिन मैं उनको बोलना नहीं चाहता हूं। आने वाले अगले 10 साल हैं, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, आपकी ड्रीम कंट्री हो, तो मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज। बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी, अपने हाथों को उठा। जैसा आमोस की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी ने न्यूजीलैंड पहुंचते ही पवित्र आत्मा की गवाही से भविष्यवाणी के वचनों को बताया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। न्यूजीलैंड और अन्य देशों के बारे में जो शब्द परमेश्वर के दास ने कहे वो पूरे हो रहे हैं। ऐसी चीजें आने वाले समय में यहाँ होंगी जो मैं आपको खुलकर बात इस विषय में नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसी चीजें होंगी, लोग घुटनों पे आएंगे इस देश में भी, ताकि परमेश्वर उनको अपने में लेके आ सके। एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, लेकिन मैं उनको बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी टीम को वो बोल के जाऊंगा। आने वाले समय में परमेश्वर घुटनों पे लेके आएगा लोगों को। यहाँ वो लोग चीजें देखेंगे जो उन्होंने पहले नहीं देखी। आपको तैयार रहना है, वो फसल काटने का टाइम होगा, लोगों को परमेश्वर में लेके आने का टाइम होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि न्यूजीलैंड में क्लाइमेट चेंज होगा, वैसे ही न्यूजीलैंड में इतनी बारिश हुई जैसे पहले कभी ना देखी गई हो। एयरपोर्ट्स तक पानी में डूब गए, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बाढ़ की विनाश लीला। सैलाब से सड़कें बनी समंदर, डूब गए घर-बार। समंदर में उठी सुनामी जैसी खतरनाक लहरें। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से न्यूजीलैंड बेहाल। भारी बारिश के चलते न्यूजीलैंड में अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल हुआ, जिसके चलते न्यूजीलैंड में इंश्योरेंस कंपनियों को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के लोगों से कि खाद्य सामग्री के लिए उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सारेन जेएमसी दी, मेरा नाम कुलविंदर, मैं न्यूजीलैंड ब्रांच तो बोल रही हूँ। जिस तरह प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज। बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी, अपने हाथों को उठा। सुनो, अगले 10 साल आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इन्हीं वर्ड्स की तरह ये वर्ड्स भी पूरे होंगे, आपको मालूम होगा कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हो, और आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से बताया नहीं गया। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखी। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। सचमुच ही भविष्यवाणी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਟਾ नहीं मिल रहा। काफी 2-3 शॉपां ਤੇ ਗਏ, फिर दूसरे एरिया च जाकर भी शॉपां ते आटे का पता किया नहीं मिल रहा। सचमुच ही परमेश्वर बहुत महान है जो अपने दास के द्वारा सानू पहला तो ही अलर्ट कर रहा आने वाले समय के लिए।
तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। जैसा परमेश्वर के दास ने कहा कि आने वाले समय में फूड बहुत बड़ी समस्या होगी। केवल गरीब देशों में ही नहीं, संपन्न देशों में भी फूड की शॉर्टेज होगी। पाकिस्तान के बाद अब न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी गेहूं की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।